डाउटलेस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज कहानी भारतवर्ष के मिट्टी में जन्मे उस बब्बर शेर की है जिसे शहीद कैप्टन पवन कुमार के नाम से जाना जाता है। शहीद कैप्टन पवन कुमार का सेना में जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था। शायद किस्मत ने पहले ही ये तय कर लिया था कि पवन का जीवन सेना और देश के लिए ही समर्पित है। 15 जनवरी 1993 को जब पूरा देश आर्मी दिवस मना रहा था और बॉर्डर पे तैनात जवान जब अपने कुर्बान साथियों को याद कर रहे थे, ऐसे समय में हरियाणा के जिंद जिले में हेडमास्टर राजवीर सिंह के घर परमवीर पवन कुमार का जन्म होता है। 12वीं की पढ़ाई पूरी कर पवन कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम पास करते हैं और ट्रेनिंग के लिए एकेडमी चले जाते हैं। 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से ट्रेनिंग लेने के बाद पवन कुमार उत्तराखंड स्थित भारतीय सेना एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए चले जाते हैं। 14 दिसंबर 2013 को वो सेना को ज्वाइन करते हैं। उन्हें 7 डोगरा ऑफ डोगरा रेजिमेंट में कमीशन किया गया, जो कि अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था। कैप्टन एक डाई हार्ड सोल्जर थे और उन्हें जोखिम और साहस भरे जीवन से काफ़ी लगाव था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बिना देरी किए इलाइट स्पेशल फोर्सेस में दाखिला हेतु तुरंत आवेदन कर दिया और इस प्रकार उनकी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग उनके जीवन की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक थी। इसके बावजूद भी पवन अब कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने इस कठोर ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया। ये ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग थी जो एक इंसान के मस्तिष्क और शरीर को पूर्ण रूप से तोड़ देने वाली थी। इन सब कठिनाइयों के बावजूद कैप्टन इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। कैप्टन पवन जून 2015 को सफलतापूर्वक भारत की इलाइट स्पेशल फोर्स 10 पैरा एसएफ बटालियन, जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जानी जाती है, ज्वाइन करते हैं। मैरून बेरेट पहन और बलिदान बैच लगा कैप्टन पवन कुमार को उस बल का हिस्सा होने पर गर्व था जहां सैनिकों का शरीर लोहे के समान होता है तथा जिनके शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की कोई सीमा नहीं होती। कैप्टन पवन कुमार को सेना ज्वाइन किए हुए महज 3 साल ही हुए थे, लेकिन इन 3 सालों में ही उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था। 23 जनवरी को पुलवामा में एक एनकाउंटर के दौरान पवन कुमार घायल हो गए थे। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद कैप्टन पवन कुमार को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सेना के डॉक्टरों ने उन्हें 2 हफ्ते के लिए मेडिकल लीव लेकर घर जाने को कहा। बावजूद इसके पवन कुमार ने छुट्टी लेने से मना कर दिया। अपने छुट्टी लेने के बजाय उन्होंने अपने कमांडो टीम को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। ये थी कैप्टन पवन कुमार की बहादुरी, जिन्होंने गोली लगने के बावजूद भी छुट्टी लेने से मना कर दिया था। गोली लगने पर घायल होने के बाद भी वो अपने घर नहीं आए और अपनी टीम के साथ अगले ऑपरेशन की तैयारियों में जुट गए। ठीक इसके 1 महीने के बाद 20 फरवरी 2016 की शाम AK-47 असॉल्ट राइफलों, हथगोलों और विस्फोटकों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों ने श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर CRPF के काफिले पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद उग्रवादियों ने पंपूर में सरकार द्वारा संचालित बहुमंजिला उद्यमिता विकास संस्थान को अपने कब्जे में लेकर यहाँ कार्यभार आम नागरिकों को बंदी बना लेते हैं। कैप्टन पवन कुमार को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, वो तुरंत अपने साथियों के साथ रणनीति बना उन आतंकियों की ओर निकल पड़ते हैं। कुमार की रणनीति साफ थी, किसी भी कीमत पर वहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, उसके बाद आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और रणनीति के तहत कैप्टन पवन कुमार ने पहले वहाँ फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद आतंकियों की घेराबंदी करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और इस कुमार अपनी टीम को फ्रंट पे लीड कर रहे थे। एक बेहतरीन दिलेर सैन्य ऑफिसर की तरह ये पहचान उन्हीं की बनाई हुई थी, जो गोलियों के बौछार के बीच देश को बचाने के लिए टीम के नेतृत्व सबसे आगे रहकर कर रहे थे। सामने से नेतृत्व करते हुए कैप्टन पवन ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और उस कमरे के दरवाजे और खिड़की पर गोलीबारी की,
जिसमें आतंकी छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर हाथ गोला फेंकने के लिए दरवाजे पर लात मारी, एक छिपे हुए आतंकी ने उन्हें करीब से गोली मार दी। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद कैप्टन पवन कुमार ने आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी और अंततः उसे मार गिराया। उन्होंने एक अन्य आतंकवादी को भी मार गिराया जो उनके साथियों पर गोली चलाने का लक्ष्य बना रहा था। कैप्टन पवन कुमार की इस वीरतापूर्ण कार्रवाई ने उनके साथियों की जान बचाई और शेष आतंकवादियों के खात्मे के लिए एक सुनहरा मौका भी तैयार कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान कैप्टन पवन कुमार को एक गोली सीने में जा लगी थी, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में कैप्टन पवन कुमार को सैन्य वाहन से हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण कैप्टन अपने प्राणों को त्याग देते हैं। कैप्टन पवन कुमार के पिता को जब उनके बेटे की शहादत की खबर मिलती है तो ये पल जो है उनके लिए काफ़ी गर्व करने वाला होता है। पिता के नाते वो दुखी जरूर थे, लेकिन उनके बेटे के देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान ने उनके दुख को गर्व में बदल दिया था। कैप्टन पवन कुमार के पिता राजवीर सिंह, जो कि कहते हैं कि पवन उनका इकलौता बेटा था जिसे उन्होंने देश की सेवा के लिए सेना में भेजा और परिणाम स्वरूप वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। आप सुन के हैरान होंगे कि राजवीर सिंह को ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं आ रही थी। राजवीर सिंह के इस व्यवहार से आप उनके मानसिक दृढ़ता की कल्पना शायद ही कर पा रहे होंगे। उनके पिता कहते हैं कि उनके अपने बेटे पे गर्व है जिसने अपने आखिरी सांस तक देश की रक्षा की। जब 23 साल के नौजवान अपने कैरियर की शुरुआत करने की ओर बढ़ते हैं तो दूसरी ओर 23 साल की उम्र में कैप्टन पवन कुमार देश के लिए अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर शहीद हो जाते हैं। शहादत के बाद जब कैप्टन पवन कुमार के पार्थिव शरीर को जब उनके जिंद जिले ले गया गया तब उनके साथी अफसरों ने पूरे गांव को उनके बहादुरी के किस्से सुनाए। कैप्टन पवन कुमार ने शहीद होने से पहले भी ऐसे कई खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था। कैप्टन बहुत ही होशियार तथा शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और तंदुरुस्त, उनमें अदम्य साहस, बहादुरी और शौर्य कूट कूट कर पड़ा हुआ था। जब तिरंगे में लिपट कर ये रणबांकुरा अपने घर आया तब आंखें सबकी नम जरूर थी, लेकिन सर फक्र से उठा हुआ था और सीना गर्व से चौड़ा था। वो माँ भी धन्य है जिसने कैप्टन पवन कुमार जैसे परमवीर को जन्म दिया था। ये पूरा भारतवर्ष कैप्टन पवन कुमार जैसे परमवीर बलिदानियों का ताउंड ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।